क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी सिर्फ बलशाली ही नहीं थे, बल्कि उनके पास ऐसी रहस्यमयी शक्तियां थीं जिनका वर्णन बहुत कम ग्रंथों में मिलता है। क्या आपने कभी सोचा है कि वो कौन सी ताकत थी जिसने उन्हें अमर बना दिया और त्रेता युग से लेकर कलयुग तक उनकी पूजा होती रही? क्या वो सिर्फ राम भक्त थे, या फिर कुछ ऐसा भी था जो उन्हें देवताओं से भी अलग बनाता है? आज हम जानेंगे हनुमान जी की 7 ऐसी रहस्यमयी शक्तियों के बारे में जिन्हें जानकर आप ना सिर्फ चौंकेंगे बल्कि सोच में पड़ जाएंगे। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि श्रद्धा, रहस्य और चमत्कारों से भरी एक अद्भुत यात्रा है। तो जुड़े रहिए, क्योंकि आगे जो आप जानने वाले हैं वो आपने आज तक कहीं नहीं सुना होगा। हनुमान जी की पहली रहस्यमयी शक्ति थी अनिमा सिद्धि, यानी स्वयं को इतना सूक्ष्म बना लेना कि कोई उन्हें देख भी न सके। इस शक्ति का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण तब देखने को मिला जब हनुमान जी माता सीता की खोज में लंका पहुंचे। राक्षसों से भरे उस भयंकर नगर में प्रवेश करना आसान नहीं था, लेकिन हनुमान जी ने अपना आकार इतना लघु कर लिया कि वह एक सामान्य मक्खी से भी छोटे हो गए और बिना किसी को दिखाई दिए लंका में प्रवेश कर गए। ये सिर्फ एक शक्ति नहीं, बल्कि योग की चरम अवस्था थी। अनिमा सिद्धि उन्हें अदृश्य योद्धा बनाती थी, जो हर स्थान पर बिना बाधा के पहुंच सकता था। सोचिए, अगर किसी के पास यह शक्ति हो तो क्या वह वास्तव में किसी भी युद्ध को हार सकता है? हनुमान जी की दूसरी रहस्यमयी शक्ति थी गरिमा सिद्धि, यानी अपना वजन इतना बढ़ा लेना कि कोई उन्हें हिला भी न सके। इस शक्ति का अद्भुत उदाहरण तब देखने को मिला जब मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र चलाकर हनुमान जी को बांध लिया था। उस समय हनुमान जी ने जानबूझकर गरिमा सिद्धि का उपयोग नहीं किया, क्योंकि उन्हें ब्रह्मास्त्र का मान रखना था। लेकिन जैसे ही रावण ने उन्हें अपमानित कर आग लगवाने का आदेश दिया, हनुमान जी ने गरिमा सिद्धि का प्रयोग कर लिया। उन्होंने अपना शरीर इतना विशाल और भारी कर लिया कि राक्षसों के लिए उन्हें नियंत्रित करना असंभव हो गया। यह शक्ति दर्शाती है कि जब समय आए तो हनुमान जी ब्रह्मांड को भी झुका सकते थे। क्या आपने कभी सोचा है, इतनी शक्ति होते हुए भी वे इतने विनम्र क्यों थे? हनुमान जी की तीसरी दिव्य शक्ति थी लघिमा सिद्धि, यानी अपने शरीर को इतना हल्का बना लेना कि वे हवा से भी तेज गति से उड़ सकें। इस शक्ति का सबसे अद्भुत प्रयोग तब देखने को मिला जब वे समुद्र लांघकर श्रीलंका पहुंचे थे। एक छलांग में 100 योजन, लगभग 100 मील, 800 मील पार कर लेना कोई सामान्य बात नहीं थी। यह लघिमा सिद्धि का चमत्कार था। इस सिद्धि के कारण ही वे आकाश मार्ग से उड़ते हुए सूर्य तक भी पहुंच गए थे, जब वे बाल्यकाल में सूर्य को फल समझकर निगल गए थे। यह शक्ति उन्हें पृथ्वी के गुरुत्व से मुक्त करती थी, जिससे वे अंतरिक्ष तक भी जा सकते थे। सोचिए, अगर ऐसी शक्ति आज किसी के पास हो तो क्या वह विमान की जरूरत महसूस करेगा? हनुमान जी की चौथी रहस्यमयी शक्ति थी महिमा सिद्धि, यानी अपने शरीर को इतना विशाल बना लेना कि उनका रूप पर्वतों से भी बड़ा दिखे। इस शक्ति का वर्णन सुंदरकांड में विस्तार से मिलता है, जब उन्होंने समुद्र पार करने से पहले अपनी महिमा दिखाई थी। उन्होंने अपना शरीर इतना विशाल कर लिया था कि वानर सेना उनकी जयकार करने लगी। लंका दहन के समय जब उनका पूंछ में आग लगाई गई थी, तब उन्होंने महिमा सिद्धि से अपना आकार इतना बढ़ा लिया कि पूरी लंका जलकर राख हो गई। यह शक्ति उन्हें सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि विनाश और संहार के प्रतीक के रूप में स्थापित करती है। कल्पना कीजिए, जब कोई अपने आकार से ही शत्रु में भय भर दे तो फिर उसकी शक्ति की सीमा क्या होगी? हनुमान जी की पांचवी रहस्यमयी शक्ति थी प्राप्ति सिद्धि, यानी किसी भी वस्तु को कहीं से भी मंगाकर प्राप्त कर लेना, चाहे वह कितनी भी दूर क्यों न हो। इस सिद्धि का उल्लेख खास तौर पर तब होता है जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे और उनके जीवन के लिए संजीवनी बूटी की आवश्यकता थी। हनुमान जी ने न केवल हिमालय तक की यात्रा की, बल्कि जब उन्हें बूटी पहचान में नहीं आई तो उन्होंने पूरा पर्वत ही उठा लिया और वापस लौट आए। यह प्राप्ति सिद्धि का ही परिणाम था। जहां एक साधारण व्यक्ति वर्षों में जो नहीं कर सके, हनुमान जी ने उसे कुछ घंटों में संभव कर दिखाया। सोचिए, अगर आज किसी के पास यह सिद्धि हो तो दुनिया का कोई भी संसाधन उसकी पहुंच से बाहर नहीं होगा। हनुमान जी की छठवीं रहस्यमयी शक्ति थी प्राकाम्य सिद्धि, यानी जो इच्छा मन में आए वो तुरंत पूर्ण हो जाए।
यह शक्ति उन्हें त्रेता युग में भी विशिष्ट बनाती थी, क्योंकि वे केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की इच्छाओं को भी तुरंत पूरा कर सकते थे। जब माता सीता ने उन्हें श्री राम की अंगूठी दी और अपना संदेश देने को कहा, तो हनुमान जी ने बिना किसी विलंब के उस कार्य को इतना श्रेष्ठ रूप में निभाया कि माता सीता को आश्चर्य ही नहीं, विश्वास भी हो गया कि श्री राम तक उनका संदेश अब जरूर पहुंचेगा। यह शक्ति उन्हें श्रद्धा, विश्वास और समर्पण का जीवंत उदाहरण बनाती है। जरा सोचिए, अगर किसी के पास ऐसी शक्ति हो तो क्या वो किसी असंभव कार्य से डर सकता है? हनुमान जी की 7वीं और सबसे रहस्यमयी शक्ति थी ईशित्व सिद्धि, यानी सृष्टि पर नियंत्रण रखने की क्षमता। यह शक्ति उन्हें केवल बलवान या चमत्कारी नहीं बल्कि अधिपति बनाती है, ऐसा दिव्य रूप जो इच्छा अनुसार जीवन, मृत्यु, प्रकृति, समय और दिशा को भी मोड़ सकता है। इस शक्ति का आभास तब मिलता है जब वे रामायण में केवल युद्ध नहीं लड़ते बल्कि रणनीति, समर्पण, करुणा और विनाश, चारों गुणों को एक साथ निभाते हैं। जब अशोक वाटिका जलती है, जब संजीवनी से प्राण लौटते हैं और जब वे राम का नाम लेकर हर राक्षस को ध्वस्त कर देते हैं, तब हर कार्य उनकी ईशित्व शक्ति का ही प्रमाण होता है। सोचिए, अगर किसी के पास सृष्टि पर नियंत्रण हो फिर भी वो खुद को राम का दास कहे तो वो कितना विनम्र और पूजनीय होगा। अब तक आपने हनुमान जी की 7 चमत्कारी और रहस्यमयी शक्तियों के बारे में जाना, लेकिन सवाल यह उठता है, ये शक्तियां उन्हें मिली कहां से? क्या ये वरदान थे या फिर उनकी राम भक्ति का प्रतिफल? हनुमान जी को कई देवताओं से वरदान मिले, ब्रह्मा से अमरत्व, शिव से बल, सूर्य से ज्ञान और विष्णु से सेवा का अवसर। लेकिन इन सभी वरदानों से भी बड़ी शक्ति थी उनकी भक्ति और निस्वार्थ सेवा। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी राम नाम, जिसे जपते हुए वे वह सब कर गए जो देवताओं के लिए भी असंभव था। यही कारण है कि जब हनुमान जी से पूछा गया कि वे राम को भगवान मानते हैं या कोई और, तो उन्होंने बस इतना कहा, मेरे लिए राम ही ब्रह्म है और उनकी सेवा ही मेरा धर्म है। तो क्या सच्ची शक्ति वरदानों में है या भक्ति में? हनुमान जी की ये रहस्यमयी शक्तियां सिर्फ उनकी महिमा का परिचय नहीं देती बल्कि हमारे लिए एक बड़ा संदेश भी है। इन शक्तियों का सार है भक्ति, समर्पण और साहस। हनुमान जी हमें सिखाते हैं कि चाहे हमारे पास कितनी भी ताकत हो, अगर हम अपने मन में सच्ची भक्ति और निष्ठा नहीं रखते तो वह शक्ति व्यर्थ है। उनकी अणिमा, गरिमा, लघिमा जैसी शक्तियां प्रतीक हैं कि हम कभी भी अपनी सीमाओं को पार कर सकते हैं यदि हमारा मन और विश्वास मजबूत हो। यह भी हमें याद दिलाता है कि जब हम अपने कर्तव्य का पालन पूरी निष्ठा से करते हैं तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। क्या आपके जीवन में भी हनुमान जी की ये शक्तियां उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितनी उनकी कथाओं में दिखती हैं? सोचने वाली बात है। हनुमान जी की ये 7 रहस्यमयी शक्तियां केवल उनके शौर्य और बल की मिसाल नहीं है बल्कि एक गहरा संदेश भी है। सच्ची ताकत वह होती है जो दिल और मन से आती है। हनुमान जी ने हमें सिखाया कि भले ही आप असीम शक्तियों से लैस हों, लेकिन अगर आपके भीतर श्रद्धा, समर्पण और विनम्रता नहीं है तो वे शक्तियां अधूरी हैं। यह सोचिए कि क्या हम अपने जीवन में हनुमान जी की तरह ऐसी आंतरिक शक्तियां विकसित कर सकते हैं? क्या हम भी अपने डर, संदेह और कमजोरी को पार कर सकते हैं? अगर हां, तो आज से ही अपनी श्रद्धा को मजबूत करें, अपने कर्तव्य को निभाएं और हर परिस्थिति में साहस दिखाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, अपने विचार कमेंट में बताएं और ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हनुमान।